भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूं, सब देखो मैं भगवान हूं। तो गोपियां हंसने लगी, भगवान, हम तो किसी भगवान को नहीं मानते जानते, हम तो अपने श्री कृष्ण को जानते हैं, हम तो वो हमारे प्रियतम हैं, हम तो उनसे प्यार करते हैं। तो कुछ गोपियों ने कहा कि अगर ये भगवान हैं तो भगवान तो वरदान देते हैं, हाँ तो वरदान मांग लो। तो गोपियों ने कहा महाराज आप भगवान हैं? हाँ मैं भगवान हूं। तो आप तो वरदान देते होंगे? हाँ बिल्कुल देता हूं। तो आप हमें ये वरदान दीजिए कि हमारे श्री कृष्ण आ जाएं, वो कहीं चले गए हैं, हमसे कुछ अपराध हो गया है तो उनको बुला दीजिए। चार भुजा वाले भगवान यानी महाविष्णु जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने दो भुजाएं उड़ा दी, हो गए, और तिरछी निगाहों से आंखों में रस भरकर देखने लगे। मुकुट जो सीधा था उसको थोड़ा टेढ़ा किया और आंखों में प्यार भरकर देखने लगे, हो गए श्री कृष्ण। तो गोपियां कहती हैं हम ऐसी प्रबला अबला हैं कि जिनको भगवान भी नहीं जीत सका, भगवान को भी हार माननी पड़ी। उद्धव तुम्हारे आने से पहले ऐसा हो चुका है, तुम तो कह देना बस खाली। यानी गोपियों का इशारा है कि तुम भी समझते जाओ कि हम कौन हैं। तो उद्धव ने कहा कि फिर तुम क्या चाहती हो? अरे कुछ तो चाहती होंगी, ऐसा कोई पर्सनैलिटी नहीं जो कुछ ना चाहे। चाहे भगवान हो, मायाधीश भगवान, चाहे मायातीत महापुरुष और चाहे मायाधीन जीव, तीन पर्सनैलिटी सब कुछ ना कुछ चाहती हैं। अरे ठीक है, भगवान और संत अपने लिए नहीं चाहते, दूसरे के लिए चाहते हैं, परोपकार के लिए कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। लेकिन ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं जो कुछ ना चाहे, कुछ उसकी इच्छा ना हो। अगर इच्छा ना हो तो भगवान और संत वर्क क्यों करें? वर्क करते हैं, इसका मतलब उनका भी कोई एम है, भले ही परोपकार का एम हो। तो गोपियों ने कहा कि नहीं, हम कुछ नहीं चाहती। तो दो चीज होती है, या तो ज्ञान या अज्ञान। इसमें से हर जीव कुछ ना कुछ चाहेगा। दो तत्व हैं, ज्ञान अज्ञान। तो गोपियां कहती हैं कि हम अज्ञान भी नहीं चाहती, ज्ञान भी नहीं चाहती। क्या मतलब? मतलब अज्ञान तो हम इसलिए नहीं चाहती कि अज्ञान नश्वर है, और ज्ञान भी नश्वर है, इसलिए हम वो भी नहीं चाहती। दो प्रकार के लोग होते हैं ना संसार में, ज्ञानी अज्ञानी। जो भगवान की ओर चलते हैं उनको देखकर संसार वाले कहते हैं अरे देखो कितना अज्ञानी है, इसके घर में। जो भगवान की ओर चलते हैं उनको देखकर संसार वाले कहते हैं अरे बाबा जी को देखो, हर समय राधे 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 करते रहते हैं। अरे संसार का भी तो देखना चाहिए। और जो संसार की ओर चलते हैं उनको बाबा लोग कहते हैं। कितना अज्ञानी है कि अनंत बाप बनाए, अनंत माँ बनाई, अनंत पति बनाए और अभी भी उन्हीं के पीछे घूम रहा है। अरे मानव शरीर मिला है तो भजन करना चाहिए। यानी ज्ञानी अज्ञानी को अज्ञानी कहता है, अज्ञानी ज्ञानी को अज्ञानी कहता है। दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण से अज्ञानी हैं। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। गीता 16वें अध्याय का 6वां श्लोक। दैवीय प्रकृति वाले आसुरी प्रकृति वालों को अज्ञानी कहते हैं,
आसुरी प्रकृति वाले दैवीय प्रकृति वालों को अज्ञानी कहते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि अज्ञान तो अज्ञान है ही, लेकिन ज्ञान भी अज्ञान है। क्यों? क्योंकि ज्ञान क्या करता है? अज्ञान मिटाकर स्वयं भी समाप्त हो जाता है। आप लोग प्रवचन में कई बार महाराज जी के मुख से सुन चुके होंगे कि ये ज्ञान क्या करता है? ज्ञान ने अज्ञान को मिटाया, स्वयं भी मर गया। तो ऐसी नश्वर वस्तु हम क्यों चाहें? इसलिए हम ज्ञान भी नहीं चाहती, अज्ञान भी नहीं चाहती। और उससे आगे ब्रह्मानुसंधान रूपी ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये तो तुम चाहती होंगी इसका जाप करके और फिर धीरे धीरे श्री कृष्ण से भी प्यार करके फिर मनुष्य जो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, सिद्ध लोक को प्राप्त कर लेता है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड अज्ञान का एरिया है। इससे आगे ज्ञानी लोग पहुंचते हैं, जो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि का जाप करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भक्ति भी करते हैं, लेकिन मोक्ष चाहते हैं। वो प्रेमानंद नहीं चाहते, मोक्ष चाहते हैं, एकत्व मुक्ति चाहते हैं। वो सिद्ध लोक में पहुंचते हैं। तो वहां तक के लिए गोपियों ने कह दिया कि हम सिद्ध लोक भी नहीं चाहती। तो वैकुंठ चाहती होंगी? ना ना, हम वैकुंठ भी नहीं चाहती। वैकुंठ में तो ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। शांत भाव के भक्त वैकुंठ जाते हैं। गोपियां कहती हैं हमको तो भग मने ऐश्वर्य, भगवान। तो भग नाम से चिढ़ है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रणा। ये 6 ऐश्वर्य अनंत अनंत मात्रा के भगवान में है, यानी महाविष्णु जी में। महाविष्णु जी का लोक है वैकुंठ। हम वो भी नहीं चाहती। अरे वहां तो आनंद ही आनंद है। आनंद एवाधस्तात्, आनंद उपरिष्टात्, आनंद पुरस्तात्, आनंद पश्चात्, आनंद उत्तरतः, आनंदो दक्षिणतः, आनंद एवेदग्वम सर्वम। वेद में कहा गया उस आनंद कंद भगवान के चारों ओर आनंद ही आनंद लबालब भरा है। देखिए, निराकार ब्रह्म केवल आनंद स्वरूप है, और साकार भगवान चाहे वो महाविष्णु जी ही हो, वैकुंठ लोक में महाविष्णु जी वो कैसे हैं? आनंद कंद हैं। केवल आनंद नहीं, केवल आनंद तो निराकार ब्रह्म ही होता है। वो तो आनंद कंद यानी आनंद का भी सारभूत तत्व। तो वो तो तुम चाहती होंगी आनंद कंद महाविष्णु जी का वैकुंठ लोक। अरे वैकुंठ लोक में तो सनकादि परमहंसों की ये स्थिति हो गई कि तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायुः अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः। महाविष्णु जी के चरणों में रखी हुई तुलसी जी में ये कमाल हो गया। क्या कमाल?
को